क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, स्क्वायर को हमको प्रूफ करना है, स्क्वायर को प्रूफ करने का है, क्या प्रूफ करने का है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये तो हमने कब का प्रूफ कर दिया है। ठीक है, फिर भी लिखने को बोलता है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के पार्ट में ही स्क्वायर आता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जितने पार्ट हैं उस पार्ट में ही स्क्वायर आता है। तो यदि क्वाड्रिलेटरल के पार्ट में ही स्क्वायर आता है, इसका मतलब स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल तो होना ही होना है। फिर भी प्रूफ करने के लिए बोला है तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो इसके डेफिनेशन में जाएंगे और डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ही इसको सही तरह से बताता है कि ये है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन यदि हमने बोल दिया और स्क्वायर उस डेफिनेशन को पूरी तरह से उसकी सारी प्रॉपर्टी है स्क्वायर में, तो इसका मतलब वो भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है, ए फोर साइडेड पॉलीगॉन, ए फोर साइडेड पॉलीगॉन इज, ठीक है, ए फोर साइडेड पॉलीगॉन इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल। एंड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन इतना ही है, इसमें इसका पूरा डेफिनेशन आ जाता है कि फोर साइडेड होना चाहिए, पॉलीगॉन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे स्क्वायर के लिए, क्या बोलेंगे कि यस स्क्वायर इज ऑल्सो, एंड स्क्वायर इज ऑल्सो, स्क्वायर is also a four-sided polygon, a four-sided polygon। ठीक है, ये भी फोर साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, सभी जानते हैं कि ये फोर साइडेड, स्क्वायर क्या होता है, फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है, इसमें फोर साइड्स होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर क्या है, फोर साइडेड होता ही है ये, और ये भी पॉलीगॉन है ही। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर दिया ये फोर साइडेड पॉलीगॉन को, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल। तो एंड ऑल्सो, ठीक है, स्क्वायर इज ए फोर साइडेड पॉलीगॉन इज ए क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए फोर साइडेड पॉलीगॉन। प्रूफ हमको सिर्फ इतना ही करना है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन है। तो ए फोर साइडेड पॉलीगॉन, तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो ए फोर साइडेड पॉलीगॉन। तो क्या लिखेंगे, सो ए स्क्वायर इज ए, सो ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जो डेफिनेशन में जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी यहां से यहां तक था, इस प्रॉपर्टी को हमको प्रूफ करना था, वो स्क्वायर में हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर इज ऑल्सो ए फोर साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, इतना प्रूफ करना था, ये हमने लिख दिया। लास्ट में क्या लिख दिया, सो ए स्क्वायर इज ए, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड, सेकेंड क्या है, ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का भी डेफिनेशन ले लेते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, ए पैरेललोग्राम is a quadrilateral, ठीक है,
ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are whose opposite sides are क्या है? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. ठीक है, पैरेलल. ठीक है, एंड ऑल्सो ठीक है. अब हमको क्या करना है? स्क्वायर में इसको प्रूफ करना है. ये सारे प्रॉपर्टी, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में जो जो प्रॉपर्टी, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो प्रूफ कर दें हाँ भाई इसमें क्वाड्रिलेटरल होता ही होता है. अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होता है, क्योंकि स्क्वायर कैसे बनता है? स्क्वायर ऐसे बनता है. ठीक है, सॉरी साइड्स भी बराबर करने पड़ेंगे हमको, तो ये बनता है स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें पैरेलल तो है ही अपोजिट साइड. ठीक है, तो अपोजिट साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल चाहिए, स्क्वायर में आ गया तो हो गया. ये क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी करता है, तो यह स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो स्क्वायर इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल एंड स्क्वायर is also a quadrilateral. ठीक है, ठीक है. स्क्वायर इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल है whose opposite side are parallel. एंड ऑल्सो क्या लिखेंगे? एंड ऑल्सो इट्स also its opposite sides are parallel. ठीक है, इसके अपोजिट साइड भी पैरेलल होते हैं. किसके? स्क्वायर के. ठीक है, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो क्या होगा? सो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. सो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, ये है बहुत इजी, लिखने में बड़ा दिखता है बहुत इजी, क्योंकि हमको पैरेललोग्राम का सिर्फ डेफिनेशन लिखना है. उस डेफिनेशन में जो जो पॉइंट है उसको स्क्वायर के लिए प्रूफ करना है. ठीक है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो ये भी क्वाड्रिलेटरल है. whose opposite sides are parallel है, यस इट्स अपोजिट साइड आर आल्सो पैरेलल. इसका जो अपोजिट साइड भी पैरेलल ही है. सो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. कोई ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है ए रंबस. ठीक है, थर्ड ए रंबस. ठीक है, अब रंबस के लिए हमको प्रूफ करना है स्क्वायर को. ठीक है, तो रंबस में क्या होता है? ए रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ए रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल. ए रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, रंबस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, ए रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, ये रंबस का डेफिनेशन है. वैसे भी डेफिनेशन आपको ध्यान याद करना ही है, मेमोराइज करना ही है. तो रंबस का मैंने पहले भी समझा दिया, उसको अलग से मैंने वीडियो बना दिया कि रंबस क्या है. तो रंबस के लिए अब हमको क्या करना है? स्क्वायर को प्रूफ करना है. एंड स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज ऑल्सो, सेम टू सेम वर्ड हमको लिखने का है. स्क्वायर इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल
lateral and also square all sides length, all sides length is, ठीक है, जितने भी साइड के लेंथ हैं वो इक्वली स्क्वायर में भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल होंगे 90 डिग्री होगा तो लेंथ भी बराबर होंगे, तो स्क्वायर ऑल साइड लेंथ इज इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर इज ए रम्बस, सो स्क्वायर इज ए रम्बस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अब फोर्थ में क्या है, ए रेक्टेंगल, ठीक है, अब रेक्टेंगल का आप डेफिनेशन लिखिए और फिर उस पे स्क्वायर को प्रूफ कीजिए, ठीक है। ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो हाँ भाई, इसको स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के जितने भी, स्क्वायर के जितने भी प्रॉपर्टी हैं रेक्टेंगल में भी होते ही हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इन विच every angle in which every angle in which every angle is a right angle, is a right angle, and also ठीक है। अब स्क्वायर के लिए इसको प्रूव कीजिए, एंड ऑल्सो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर या एंड स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो स्क्वायर एंड ऑल्सो स्क्वायर एंड ऑल्सो स्क्वायर ऑल एंगल क्या होता है, आर स्क्वायर्स या स्क्वायर्स करिए, all angle are right angle, ठीक है। इसके सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, दोनों के दोनों प्रूफ हो गए। तो क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर इज ए क्या है, रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा, सो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। सो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा।